हे, वेलकम बैक टू वन एंड ऑल। तो हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी चार्जेस के बारे में, ठीक है। और अभी मैं एक इलस्ट्रेशन लूँगा। यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है कि 100 ग्राम CO2 के अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और मुझे नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे बताने हैं कि कितने होंगे, ठीक है। तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है देखा जाए तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने आएंगे? तो होगा गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। सो गिवन वेट मेरे पास 100 है और मॉलिक्यूलर वेट मेरे पास 44 है। सो ये मेरे पास क्या आ गए? मोल्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम मोल्स मैंने निकाल दिया। अगली स्टेप, मोल्स का फॉर्मूला आपको ये भी पता होगा, हमने केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th में पढ़ा है कि मोल्स का एक और फॉर्मूला होता है N/Na, ठीक है। यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे हमारे पास, जो कि इक्वल होगा 100/44 के। भाई मोल्स का ये भी फॉर्मूला होता है ना, मोल्स इक्वल टू, तो मैंने वही लिखा है। सो अब यहाँ से मैं N निकाल दूंगा, तो भाई मेरे पास N भी आ गया, ठीक है। अब मेरे पास एटम्स आ गए, एटम्स ऑफ CO2, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है? एटम्स निकाल दिए। अब मुझे आप एक बात बताइए कि अगर मैं CO2 की बात करूं तो CO2 में मेरे पास 6 तो CO2 के हो गए, C के हो गए, और ऑक्सीजन में एक में होते हैं 8 और इंटू 2 कर लेंगे तो 6 + 16, क्योंकि न्यूट्रल है तो जो हमारे पास पॉजिटिव जितना होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा, ठीक है। तो इसमें हो गया 22E। ये क्या हो गया? जो चार्ज है हमारे पास, ठीक है। तो 22E वो चार्ज हो गया। अभी मैं पॉजिटिव निकाल रहा हूँ क्योंकि उसने हमसे क्वेश्चन में कहा है कि पॉजिटिव बता दो या नेगेटिव बता दो। क्योंकि इस केस में दोनों ही सेम होने वाले हैं तो हम पॉजिटिव निकाल देते हैं, वही नेगेटिव भी होंगे। तो मुझे बस अब क्या करना है, तो यहाँ पे लिखना है कि टोटल, तो मैं इसको शांत कर देता हूँ। हाँ, टोटल के बाद टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ऑन CO2 इक्वल टू, मेरे पास 100/44 है इंटू Na और इंटू 22E। सो सॉल्विंग दिस, 22 से 44 गया 2 टाइम्स, ये फिर चालू हो गया। इसे शांत कर दो, चुप बैठ जा बिल्कुल। सो 250 जा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया? 50 Na इंटू E। सो दिस इज द आंसर। चलिए इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो 50 इंटू, मैं 6.02 को फिलहाल 6 लिख रहा हूँ, 6 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। तो 1.6, 50 और 6 5 30, तो 300 हो गया ये तो, इंटू 1.6 इंटू 10⁻4, ठीक है। तो 16 3 48 होते हैं, तो 48, और ये हमारा 480 हो गया इंटू 10⁻4। सो मेरे पास ये आंसर आ गया 4.8 इंटू 10⁻6। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। सो मुझे पूरी उम्मीद है यार ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें हमने ज़्यादा कुछ खास तो करा नहीं है, सिंपल मोल्स से कैलकुलेट इस क्वेश्चन को हमने आराम से कर लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ काम की बात करते हैं। ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है और इलस्ट्रेशंस हैं जो हम आगे देखेंगे इसमें। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मेरे पास ये है, और मेरे पास यहाँ पे कह रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है ऑलवेज फ्लो होता है फ्रॉम हायर, ओके ओके ओके, शांत शांत, काफ़ी गड़बड़ कर रहा है इधर। हाँ, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात भी है ये, और इसको मैं आगे मैं आपको समझाऊंगा भी, और आप समझना भी कि मतलब ये क्या कहना चाह रहा है। और यह बात हमें ध्यान रखनी है कि जो चार्ज का फ्लो होगा वो डेफिनेटली, इसे समझना क्या है वैसे, यहाँ पे मान लीजिए 100 है, यहाँ 20 है, तो जो नेट जो ट्रांसफ़र होगा वो होगा यहाँ से यहाँ पे। अब आप मेरी इस बात का ये मतलब ना निकाल लें
कि मान लीजिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 100 है, कोई वैल्यू 100 है यहाँ पे, और यहाँ पे वो वैल्यू 20 है, कोई सेम ही चीज़ की मान लीजिए, तो आप ये मतलब इस बात का ना निकाल लें कि भाई यहाँ से यहाँ पे ही ट्रांसफ़र होगा। नहीं 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 नहीं, ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे भी हो रहा है। बट मैंने आपसे, अगर आप मेरी वीडियो रिवाइंड करके देखें तो मैंने यहाँ पे बोला कि नेट ट्रांसफ़र जो होगा वो 100 से 20 की तरफ ही होगा। ठीक है, सो टाइम के साथ यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये वैल्यू कम होती जा रही होगी और ये वैल्यू बढ़ती जा रही होगी, टिल जब तक ये सैचुरेशन पे ना आ जाए, मतलब ये 50 और ये 50 ना हो जाए, तब तक ये ट्रांसफ़र होता रहेगा। ट्रांसफ़र उसके बाद भी होगा, लेकिन नेट ट्रांसफ़र 0 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 50 है और कुछ टाइम बाद वहाँ पे भी 50 हो गए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से 5 अगर इधर जा रहे हैं तो ये 55 हो गए, उसी स्पीड से 5 इधर से इधर भी आ जाएंगे। तो ट्रांसफ़र की अगर वो बात करें कि ट्रांसफ़र होगा क्या, तो होगा। वो पूछे नेट ट्रांसफ़र होगा क्या, तो जी नहीं, नेट ट्रांसफ़र कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन इसे ही कहते हैं हम। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से याद ध्यान में रहनी चाहिए कि भाई इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जहाँ पे दो, अगर मैं सिस्टम की बात करूँ तो उनके बीच में ट्रांसफ़र तो होगा, मतलब नेट ट्रांसफ़र 0 होगा लेकिन ट्रांसफ़र ज़रूर होगा, पर जितने रेट से फ्रॉम ए सिस्टम टू बी में वो पार्टिकल्स जा रहे हैं, उसी रेट और स्पीड से बी से ए में भी वो आ रहे होंगे। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए, तो भाई हायर टू लोअर होगा। ठीक है, टिल देयर पोटेंशियल्स आर सेम, तो यहाँ पे भी इन्होंने बात क्या कह दी, टिल देयर पोटेंशियल्स आर सेम, जब तक उनके पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। पोटेंशियल सेम हो गए तो फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब रुकने से मेरा मतलब वही है कि नेट ट्रांसफ़र 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन आइडेंटिकल बॉडीज़ की। ठीक है, तो नॉन आइडेंटिकल बॉडीज़ में यहाँ पे हमारे पास एक स्फीयर जिसका रेडियस r1 है, दूसरे का रेडियस r2 है। तो अभी मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे Q1 चार्ज है इनिशियली और यहाँ पे Q2 चार्ज है। कुछ टाइम बाद यहाँ से मान लीजिए Q चार्ज का ट्रांसफ़र होता है और फाइनल कंडीशन जो हमारे पास बनती है, यहाँ पे Q1 डैश आ जाता है और यहाँ पे Q2 डैश आ जाता है। ठीक है, अब हम इसके आगे बात करते हैं कि क्या होगा, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी। अच्छा, मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में समझा रहा था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमेशा चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल का फॉलो होगा। ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल हमेशा लगेगा, मतलब जो Q इनिशियल होगा वो Q फाइनल के इक्वल होना चाहिए। मतलब Q इनिशियल हमारे पास जो टोटल है वो Q1 प्लस Q2 है, और फाइनली ये क्या हो जाएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश हमारे पास आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिख दी। ठीक है, चलिए, यहाँ पे अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है ख़ास तौर पे कि भाई देखिए, अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे ये, तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से देखिएगा। देखिए, जो अब मैं लिखूँगा कि Q1 डैश बाई Q2 डैश। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ छोटी सी डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे इस जगह। देखिए, हमने अभी डिस्कस किया कि मैंने मतलब इस लाइन में आपको समझाया कि चार्ज ट्रांसफ़र होगा, पर कब तक होगा, जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या नहीं हो जाती, 0, तब तक चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा, और मतलब नेट चार्ज ट्रांसफ़र 0 हो जाएगा। ठीक है, सो ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब हम फाइनल सिचुएशन में मान लें कि भाई दोनों के पोटेंशियल्स बराबर हो गए होंगे। यहाँ पे हम इसका मानने हैं कि इसका पोटेंशियल जो है वो हायर है और इसका पोटेंशियल लोअर है, तभी मैं कह रहा हूँ कि चार्ज ट्रांसफ़र इधर से इधर हो रहा है। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका पोटेंशियल कम होगा, और कुछ टाइम बाद फाइनल कंडीशन में दोनों के पोटेंशियल्स क्या हो गए होंगे, V हो गए होंगे, इक्वल हो गए होंगे। उस टाइम पे यहाँ पे Q1 डैश चार्ज आ गया और यहाँ पे Q2 डैश, और ये वाली चीज़ मैंने आपको समझा दी कि कैसे आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ समझने वाली जो चीज़ है वो ये है कि
जो Q1 डैश होता है हमारे पास, जो चार्ज होता है उसको हम लिखते हैं, कैपेसिटर में हम पढ़ेंगे। अभी आप ध्यान रखिए C इंटू वी। सो Q1 डैश है तो C1 ले लीजिए यहाँ पे, बाई C2 इंटू वी। ये जो C है इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। तो अभी आप समझ लीजिए कैपेसिटेंस होता है और इसकी वैल्यू कुछ होती है फॉर अ स्फीयर, तो इसकी वैल्यू आती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये है कि जो C है वो प्रोपोर्शनल किसके है, R के। ठीक है, करेक्ट, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ C1 की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R1 इनटू V एज इट इज बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R2। ये हो गया हमारे पास Q2 डैश, Q1 डैश बाई Q2 डैश और इनटू V। सो अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूँ तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। सो जो मेरे पास Q1 डैश बाई Q2 डैश की वैल्यू आई वो आई R1 बाई R2। सो भाई ये तो एक फैक्ट हो गया कि ये चीज़ कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि जो आपका Q1 डैश होगा वो प्रोपोर्शनल है R के। वो आप इससे डायरेक्टली बता सकते हैं कि भाई हाँ भाई ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये निकल के आया हमारे पास। तो R1 की है Q1 डैश। ठीक है, तो अब मुझे आप एक बात बताइए, अभी हमने करंट नहीं पढ़ा है बट आप 10th क्लास में करंट आपने पढ़ा होगा। और करंट में हम ये पढ़ते हैं, मैं एक केस लेता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक पैरेलल का एक सिचुएशन है और यहाँ पे मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, V वोल्ट की बैटरी है और ये मान लीजिए R1 है, ये मान लीजिए R2 है और यहाँ से करंट आई जा रहा है। इतना तो हम सब जानते हैं कि जो पैरेलल होता है, पैरेलल के अंदर पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस R1 और R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो V ही होगा, मतलब इक्वल होगा पोटेंशियल ड्रॉप। तो करंट वेरी करेगा डेफिनेटली। इसमें मान लीजिए हमारा करंट जा रहा है I1 और इसमें जा रहा है हमारा करंट I2। तो जो I1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, टोटल करंट इनटू, क्योंकि हम जानते हैं V इक्वल टू IR। ओके, और क्योंकि जो हमारे पास पैरेलल का केस है उसमें पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट इन पैरेलल। पैरेलल में ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो I क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। सो इस वजह से I1 जो आएगा वो I इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ये हमारे पास हमें पढ़ने को मिलता है। उसी तरीके से चूंकि इस वाले केस में भी पोटेंशियल सेम हो गया है और जो मैं Q1 डैश को लिख सकता हूँ, क्या मैं Q1 डैश को ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल चार्ज इनटू, चूंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स तो है नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उस केस में हम लिखेंगे R1 बाई R1 प्लस R2। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि Q1 डैश कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, सो Q1 डैश निकाल लिया। और यहाँ पे यार ये आप कंफ्यूज ना हो कि मतलब ये टोटल चार्ज है, दिस इज टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। तो मैं यहाँ पे कंफ्यूजन की सिचुएशन हटा देता हूँ, इसको कुछ और नाम दे देते हैं, इसको Q डैश डैश दे देते हैं नाम। ठीक है, तो ये Q डैश डैश ट्रांसफर हो रहा है, जो Q टोटल है, Q की वैल्यू जो हम बोल रहे हैं कि Q टोटल है, ये इसकी वैल्यू Q1 प्लस Q2 होगी, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे Q1 डैश आ गया और ऐसे हम अगर Q2 डैश निकालना चाहे तो वो क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज इनटू, क्योंकि Q2 है तो R2 बाई R1 प्लस R2। तो ये चीज़ काफ़ी काम में आने वाली है हमारे आगे। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे आपको ये अच्छे से इलस्ट्रेशन समझ में आ जाए, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन लिया है तो वो हम अब डिस्कस करेंगे। आइडेंटिकल बॉडीज़ के केस में क्या होगा, तो कुछ ज़्यादा खास नहीं होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, जल्दी से हम इसको देख लेते हैं फिर हम इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो भाई ये ठीक है, और अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। अब ठीक है, और ये आइडेंटिकल है, मतलब जो इनकी रेडियस है वो इक्वल है, ये भी आ रहा है तो ये भी
आ रहा है, इस पे चार्ज क्यू है तो इस पे भी चार्ज क्यू होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे पास ये इनिशियल सिचुएशन है, ठीक है। तो जो फाइनल सिचुएशन मेरे पास होगी वो हम निकालना देखेंगे। मान लीजिए Q1 डैश हो जाता है और यहाँ पे इन दोनों कनेक्टेड हैं और ये Q2 डैश होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हम कह देते हैं कि बेसिकली उसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, तो हमने पढ़ा था कि Q1 डैश बाई Q2 डैश क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बाई इंटू वी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू वी। सी वी होता है क्योंकि पोटेंशियल मान लीजिए भी हो गया होगा दोनों का कांस्टेंट। तो बेसिकली Q1 डैश क्या आ गया, Q2 डैश के इक्वल आ गया, दोनों इक्वल हो गए होंगे। अभी मान लीजिए ये हमारे पास Q1 है, ये Q2 है और बॉडीज आइडेंटिकल हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई Q1 प्लस Q2 जो होगा इक्वल वो होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश के, ठीक है। सो मेरे पास Q1 प्लस Q2 जो होगा वो 2 Q1 डैश लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि Q2 भी क्या है, Q1 डैश ही है, Q2 डैश क्या है, Q1 डैश है। सो Q1 डैश की मेरे पास वैल्यू आ गई, वो आ गई Q1 प्लस Q2 बाई 2। ये हमारे पास क्या आ गई, Q1 डैश की वैल्यू, ठीक है। ऐसी हम Q2 डैश की भी वैल्यू निकाल देंगे, सेम Q2 डैश की आएगी, क्योंकि Q2 डैश इक्वल टू Q1 डैश, तो ये आ गया Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कितना सिंपल चीज़ है वैसे तो। चलिए अब हम आगे तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक इलस्ट्रेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने एक इलस्ट्रेशन लिए, इससे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने चाहिए आपके। और चलिए देखते हैं इसको, ये वाला ले लेते हैं मार्कर, ठीक है। फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन स्फीयर एंड चार्ज फ्लो थ्रू द वायर। मान लीजिए भाई जो वायर है ये वाला, इसके थ्रू चार्ज फ्लो क्यों हो रहा है। ये 6 कूलम चार्ज है इस 2r रेडियस के स्फीयर पे, और इस r रेडियस के स्फीयर पे हमारे पास -4 कूलम है। तो जो Q टोटल आएगा, जो टोटल चार्ज है वो हमारे पास आ गया 2 कूलम भाई, +6 -4, तो कितना आ गया, +2 कूलम, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको हम। हमसे पूछ रहा है फाइनल चार्जेस, अच्छा ये इनिशियल चार्जेस हमारे पास। अब जो फाइनल सिचुएशन है मान लीजिए वहाँ पे हो जाएगा, इस पे Q1 डैश हो जाएगा और इस पे Q2 डैश हो जाएगा, पोटेंशियल दोनों का V हो जाएगा, ठीक है। सो अब मैं इसमें आगे कैसे सॉल्व करूँ इसको, तो भाई आगे मैं लिख सकता हूँ कि जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि Q1 डैश निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था Q इंटू R1 बाई R1 प्लस R2। इज दैट करेक्ट? या इट इज, बट फिर से आपको ये ध्यान रखना है, मैं इसको फिर से Q डबल डैश ले लेता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए हमको। ये Q है, ठीक है, ये टोटल चार्ज है, तो वो हमारे पास 2 है, टोटल चार्ज हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। सो इंटू R1 इज 2R बाई टोटल इज 3R। सो यार ये हमारे पास आ गया 4/3 कूलम, ठीक है। ये मेरे पास कितना आ गया, ये पोटेंशियल नहीं, ये चीज़ कितनी आ गई, 4/3 कूलम। मतलब इसका अगर मैं और कुछ सॉल्व ना भी करना चाहूँ तो मुझे पता है इसका इनिशियल कितना था मेरे पास, मैं इधर ही लिख लेता हूँ इसको, तो मैं ये वाला मार्कर ले लेता हूँ। तो देखिए अगर मैं 2R वाले की बात करूँ, ये 2R वाला जो मेरे पास स्फीयर है इस पे 6 कूलम चार्ज है, और हमसे पूछ रहा है ये कि ये Q डैश कितना होना चाहिए, मतलब Q डैश भी हमसे वो पूछ रहा है, ये Q डबल डैश। और यहाँ पे जो फाइनल चार्ज है इनिशियल था, और जो फाइनल चार्ज इस पे आया वो आया +4/3 कूलम, ये हमने जस्ट अभी निकाला। तो कितना निकल गया होगा भाई, 6 कूलम था और उसमें से 6 कूलम में से Q डबल डैश निकल गया, मेरे पास बचा 4/3 कूलम, ठीक है। तो सिंपल है, आप Q डबल डैश निकाल दीजिए आप, 6 - 4/3, तो जो कि एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे 18 - 4, तो ये मेरे पास आ गया 14/3 कूलम। मतलब इस 2R के जो स्फीयर है जिसपे 6 कूलम चार्ज है, इसने यहाँ से ये जो Q डबल डैश है ये 14/3 कूलम, ये इसने निकाल दिया। और ये डेफिनेटली जो 14/3 कूलम इसने निकाला है इस वाले स्फीयर ने, ये जुड़ के इसमें ऐड हो जाएगा,
सो जो Q2 डैश मेरे पास आएगा -4 कूलम तो ऑलरेडी है, प्लस 14/3 कूलम और आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 और -12 + 14 और ये मेरे पास आ जाएगा 2/3 कूलम। मतलब इस पे जो फाइनल चार्ज आया मेरे पास वो आया 2/3 कूलम, ठीक है, और इस पे 4/3 कूलम, तो ये हमें पता चल गया, ठीक है। अच्छा चलिए Q2 डैश हम वैसे भी निकालते हैं कि क्या आता है। तो Q2 डैश निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे टोटल चार्ज इनटू, क्योंकि Q2 है तो R2/R1 + R2 होगा, ठीक है। तो इसमें हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, Q हमें 2 पता ही है और R2 मेरे पास R है /3R विच इज 2/3 कूलम। देखिए रिजल्ट मैच कर गया हमारे पास, सेम ही रिजल्ट है, तो कैसे भी सॉल्व करिए आंसर वही आना है, ठीक है। तो इससे मुझे पता चल गया भाई दोनों क्वेश्चन का आंसर, फाइनल चार्जेस पता चल गए दोनों स्फीयर पे, और इस वायर में कितना चार्ज फ्लो रहा है वो भी मुझे पता चल गया, ठीक है। तो इतना ही सिंपल चीजें हैं ये, बस दे ऑल नीड व्हाट इज जस्ट प्रैक्टिस एंड दैट्स ऑल। चलिए एक और अच्छा इलस्ट्रेशन देखते हैं। अभी मेरे पास क्या है, यहाँ पे भी +6 कूलम है और यहाँ पे भी +6 कूलम है, और दोनों अलग अलग हैं, मतलब सिचुएशन जो है सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है। यहाँ पे ये 2R है, यहाँ पे R रेडियस का है, तो डेफिनेटली मान लीजिए मैं इधर से इधर मान रहा हूँ कि कुछ चार्ज क्यों फ्लो हो रहा है। अब आप कहेंगे मुझे कैसे पता चला कि भाई इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है। वैसे तो मतलब आप V = KQ/R करके देख लीजिए, पर मैं तो रैंडम चलूँगा, मुझे नहीं पता। अगर मैं गलत भी होऊंगा तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि फिजिक्स मुझे टाइम के साथ अपने आप टिक कर देगी, ठीक है। अगर मैंने कुछ गलती करी होगी तो फिजिक्स मुझे अपने आप टिक कर देगी, तो यार इतना भरोसा तो फिजिक्स पे रखना चाहिए। अगर मैंने डायरेक्शन गलत ली होगी तो ये अपने आप माइनस में आ जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि नहीं पोटेंशियल इसका ज़्यादा है और इसका कम है। डेफिनेटली मैं पता है मुझे कि पोटेंशियल इसी का ज़्यादा है। आप V = KQ/R में करके देखेंगे तो K ही रहेगा, Q/R, तो यहाँ पे तो ये आया V = K × Q विच इज 6/R/2R, तो ये आ गया 3/R। तो ज़्यादा किसका हो गया पोटेंशियल, इस वाले का ज़्यादा हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका 3 है और इसका 6 है, तो ज़्यादा किसका हो गया, दूसरे वाले का। बट चलिए हम अब बदलेंगे नहीं, हम ऐसे ही चलेंगे। मान लीजिए Q ऐसे ही फ्लो कर रहा है और मैंने मान लिया कि भाई इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम, हम ये दिमाग लगा ही नहीं रहे, हमें कुछ पता ही नहीं वहाँ पे, हमें तो सिर्फ पता है कि हमें करना क्या है। मान लीजिए ये हमारे पास इनिशियल सिचुएशन थी और अब मेरे पास जो फाइनल सिचुएशन है वो आ गई, इस पे Q1 डैश और पोटेंशियल V हो गया, ऐसे इस पे Q2 डैश और पोटेंशियल V हो गया। मैं इसे Q डबल डैश बोल देता हूँ वापस, ठीक है। सो जो Q1 डैश है वो सिंपली हम निकाल सकते हैं कैसे, टोटल चार्ज इनटू R1/R1 + R2, ठीक है। और मेरे पास जो Q हो जाएगा, Q की वैल्यू क्या है हमारे पास 12, टोटल चार्ज, रिमेंबर दिस इज टोटल चार्ज, तो Q टोटल = Q1 + Q2 जो है हमारे पास 6 + 6 12 कूलम, ठीक है। तो ये मेरे पास 12 आ गया, 12 × R1 मेरे पास 2R है, बाय टोटल हो गया 3R। तो चलिए इसको आगे हम देखते हैं, तो ये हो गया 3 4 और 4 2 8, तो मेरे पास ये आ गया 8 क्या कूलम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपने आप गलती पता चल गई हमें, कैसे, अब भाई टोटल इस पे कितना चार्ज है, 6 कूलम चार्ज है। अब मुझे आप एक बात बताइए, ये Q डबल डैश की वैल्यू क्या आ रही है निकल के, मतलब जो हमारे पास Q1 डैश आ रहा है वो 8 कूलम आ रहा है, मतलब इस वाले जो स्फीयर पे जो फाइनल चार्ज है वो आ जाता है 8 कूलम। अब मुझे आप एक बात बताइए, ये भाई साहब अगर चार्ज निकाल रहे होंगे अपने अंदर से, ये वाले जिन पे 6 कूलम चार्ज है मैक्सिमम, वो अगर अपने अंदर से चार्ज निकालेंगे तो 6 कूलम कम होगा टाइम के साथ या बढ़ेगा। अगर कोई फिर कोई बॉडी है हमारे पास और वो अपने अंदर से कुछ चीज़ निकाल रही है, तो फाइनली जो नेट उसके पास मान लीजिए 10 कोई पार्टिकल्स है, 10 कुछ चीज़ है उसके पास, अब उसने 2 भेज दी अपने अंदर से, या मान लीजिए चलिए हाँ 10 है, कुछ 2 भेज दिए, तो अब उसके पास 12 थोड़ी हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है, अब इसके पास 6 तो है ही, अब फाइनल हो गया 8, तो मतलब निकाल तो नहीं रहा ये, तो ये अजम्पशन हमने गलत मानी है कि ये इधर जा रहा है,
तो ये चार्जेस का एक्चुअल फ्लो किधर हो रहा होगा, इधर से इधर। हायर पोटेंशियल मतलब इसका है और इसका लोअर पोटेंशियल है, तो यहाँ से 2 कूलम इधर फ्लो हो रहा होगा, तभी इसके पास कितना हो जाएगा टाइम के साथ 8, और इसमें से क्योंकि 2 कूलम फ्लो हुआ है तो ये हो जाएगा 4 कूलम। चलिए फॉर्मूले से भी हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। जो मेरे पास Q2 डैश की वैल्यू आएगी वो फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगी, टोटल चार्ज इनटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो जो मेरे पास Q वैल्यू आई वो टोटल है 12 इंटू R2 इज R बाई 3R, तो 3 4 जा, तो मेरे पास ये आ गया 4 कूलम। ठीक है, मैच कर रहा है। सो आई होप यू विल गेट दिस पॉइंट। चलिए आगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन अब हम डिस्कस करेंगे। तो Q डैश इक्वल टू माइनस Q 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन R। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसमें फॉर मेटल के लिए अगर मैं बात करूँ, फॉर मेटल जो एप्सिलॉन R की वैल्यू होती है वो होती है इन्फिनिटी। सो अगर मैं मेटल के लिए Q डैश निकालना चाहूँ वो आ जाएगा माइनस Q, और ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी इज 0, मतलब ये 0 हो गया, तो मेरे पास जो Q डैश है वो माइनस Q के इक्वल हो गया। ये हमारे पास होता है इंड्यूस्ड चार्ज और ये होता है इंड्यूसिंग चार्ज। क्या होता है क्या नहीं होता अभी वो हम आगे देखेंगे। अभी मैंने आगे 5 स्फीयर्स बनाए हैं, तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको कि क्या करना है इनके साथ हमको। तो मान लीजिए अभी मेरे पास इस वाले जो स्फीयर है मेरे पास, मान लीजिए यहाँ पे प्लस चार्ज जितने हैं उतने ही माइनस चार्ज है। तो अभी इस वाले स्फीयर पे, इस वाली बॉडी पे ये इंसुलेटेड रोड है, यहाँ पे इंसुलेटेड रोड है मेरे पास है। अभी जो Q नेट होगा वो कितना होगा, 0। ठीक है, 3 ही पॉजिटिव है 3 ही नेगेटिव लिया मैंने, तो Q नेट मेरे पास कितना हो गया 0। अभी मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए एक रोड लाता हूँ जिसपे माइनस चार्ज है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और नेगेटिव इधर की तरफ आ जाएगा। अभी भी Q नेट क्या रहेगा, Q नेट 0 रहेगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, ये रोड ऑलरेडी ला रखी है मैंने, नेगेटिवली चार्ज रोड, और ये पॉजिटिव चार्ज अभी भी इधर ही है और नेगेटिव चार्ज इधर है मेरे पास। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ अर्थ। अर्थ करने का मतलब ये सारा नेगेटिव चार्ज चला जाएगा अंदर, और आगे वाली सिचुएशन में हम देखें, मतलब यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज सारा वैनिश हो जाएगा अगर मैं इसका अर्थ कर दूँ तो। ठीक है, तो मेरे पास जो यहाँ पे इस वाले सिस्टम में मेरे पास जो Q नेट आया वो पॉजिटिव आया, और मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है। ये रोड आप लीजिए मत लीजिए, अब क्या फ़र्क पड़ रहा है, पॉजिटिव तो आ ही गया मेरे पास। अब मैंने ये अर्थिंग हटा दी। ठीक है, अर्थिंग हटा दी तो Q नेट मेरे पास क्या है, पॉजिटिव ही है। तो अब ये मेरे पास क्या आ गया, इसने क्या करा, इस चार्ज को इंड्यूस करा, तो ये तो इंड्यूस्ड हो गया, ये इंड्यूसिंग है, ये हो गया इंड्यूसिंग और ये हो गया इंड्यूस्ड। तो मैं नीचे लिखूंगा इसको, तो दिस इज इंड्यूस्ड चार्ज। सो इसी के साथ थैंक यू, और